वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। शर्मिष्ठा पनोली को लेकर के और पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उबाल आया हुआ है। वह लड़की सोशल मीडिया पर निरंतर सक्रिय रहने वाली लड़की जो लॉ की विद्यार्थी है, विधि की विद्यार्थी है और गुड़गांव में पढ़ती रही है, कलकत्ता की रहने वाली है। शर्मिष्ठा ये नाम ही अपना में बंगाली नाम है। उसने अभी भारत पाकिस्तान के उस तथाकथित युद्धाभ्यास कह लीजिए, अभ्यास भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जिस तरीके से पाकिस्तान के जो नेता अभिनेता, वहाँ के बुद्धिजीवी और सारे लोग अपने पाकिस्तान के समर्थन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे थे। यद्यपि पाकिस्तान जैसे दोगले देश के लिए उनके निवासियों का उसके पक्ष में खड़े होना ही बड़ी बात है, लेकिन बेचारे क्या करते, उस देश के रहने वाले हैं तो उसके सपोर्ट में बोल रहे थे। तो उसकी उनकी तुलना करते हुए शर्मिष्ठा ने एक वीडियो में, मैंने तो नहीं देखा वीडियो, लेकिन जैसा अभी सुनने में आ रहा है और जैसा मैं देख रहा हूँ सभी चर्चाओं में कि उसने अपनी ओर से कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के ऐसा बुद्धिजीवी वहाँ के फिल्मों के जुड़े हुए ये अभिनेता वगैरह वगैरह सब पाकिस्तान के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो भारत के जितने अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं वो सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बढ़ चढ़ कर के इस समय ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारी सेना के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे और उनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, उसको लेकर के। और उसने कुछ अपनी नाराज़गी व्यक्त की। साथ ही, अब वो शब्द तो मुझे नहीं पता, लेकिन साथ ही उसने ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा उसमें ये जो खान बंधु है बहुत सारे फिल्मों में, अभी तो खान ही खान है। एक समय तो वो ज़माने अलग थे जब तथाकथित रूप से सनातनी उसमें कपूर परिवार होता था और बहुत अच्छे अच्छे परिवार थे बेचारे, लेकिन सब धीरे धीरे करके नस्त नाबूद हो गए, ख़त्म हो गए और एक कोई गिरोह जैसा आया हो और उस गिरोह ने केवल वहाँ खानों की स्थापना कर दी। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, वो खान 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 खान, बस खान ही हिंदुस्तान। और वही है। तो कुल मिलाकर के उस बालिका के मन में ही आक्रोश रहा होगा, तो उसने इन पर कहते हैं कि उसने टिप्पणी भी की कि ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, और अन्य भी शायद स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की जिसको लेकर के, और बाद में उसने क्षमा मांग ली थी जब एक आप पार्टी इसकी अपने ओबीसी जी की पार्टी में जी शब्द लगा रहा हूँ के एक प्रवक्ता ने उसका वीडियो जब इंस्टाग्राम पर जो डाउनलोड था उसको शेयर किया, तो उसके आधार पर उसने कुछ शायद ऐसे शब्द बोल दिया। लड़के ही तो है, और लड़के लड़कियां आजकल सोशल मीडिया खुला खेल है, बोल देते हैं, स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है। तो उसको लेकर के और उसको किया और उसको गृह मंत्री को और इनको टेक किया, तो कलकत्ता में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। ममता बनर्जी तो सबसे आगे चलती है इस संदर्भ में। वो हॉस्पिटल में वो लड़की मर गई, उसका क्या गत हुई, पूरी कलकत्ता उबाले मारती रही, तब चिंता नहीं थी ममता जी को, लेकिन इस मामले में तुरंत कलकत्ता में एफआईआर दर्ज कर दी, एक से ज़्यादा एफआईआर दर्ज कर दी। वहाँ की पुलिस आई गुड़गांव जहाँ ये लड़की पढ़ रही थी, वहाँ से उसको उठा लिया और करके और उसको जेल में डाल दिया। जय हो, जय हो। अब दो जगह सवाल आ रहे हैं, एक, क्या एफआईआर इतनी आवश्यक थी? दूसरा, ऐसे तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले तो लाइन लगी रहती है ना, बेशर्म कहीं के, लेकिन उस पर न न्यायपालिका को क्षमा करना, न न्यायपालिका चिंता करती है। गुड़गांव के जिन जज साहब के पास में उस लड़की को लेके गए, वो चाहते तो उस समय उसको ट्रांजिट बेल दे सकते थे वहीं पर और उसको आदेशित करते कि आप वहाँ कोर्ट में उपस्थित होना, लेकिन वो जज साहब भी पिनक में होंगे, भगवान नाम जाने आजकल के जज भी कैसे होते, भगवान जी महाराज बचाए भगवान, कि उन्होंने उसको बेल देने के स्थान पर ट्रांजिट रिमांड पे दे दिया और वो उसको उठा करके पुलिस ले गई। वहाँ के जो कलकत्ता के जो जज साहब थे उन्होंने उसको रिमांड पर भेज दिया। जय हो, जैसे बहुत बड़ा अपराध करके आ गई वो। बहरहाल सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि देश के सारे जागरूक लोग चिंतित हैं, इस लड़की का कोई अपराध नहीं है ऐसा कहा
कहा जा रहा, मैंने वीडियो नहीं सुना, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन उस लड़की के लिए मेरा सपोर्ट है। उसने कोई ऐसा गुनाह नहीं कर दिया है जिसके लिए ऐसा किया जाए। गुनाहगार खुलेआम घूम रहे हैं और कई सारे धार्मिक अपमान करने वाले भी घूम रहे हैं जी। सनातन को डेंगू, मलेरिया और क्या क्या गालियाँ देने वाले हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तो इस लड़के ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, फिर क्षमा भी मांग ली, बात खत्म की जानी चाहिए थी। मेरा देश के सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है, एक नेता ने ज़रा सा कुछ बोल दिया, जो भी बोला वो भी यद्यपि गलत ही बोला था, लेकिन हमारी उस बहन के लिए जो बोला, जो सेना में पायलट हैं, तो तुरंत सुयो मोटो लेकर के हाई कोर्ट जबलपुर ने उस पर एक्शन लेकर के और सुप्रीम कोर्ट ने तक वो संज्ञान में ले लिया और सब कुछ हो रहा है। क्या इस लड़की की चिंता माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ये न्यायालय, वो न्यायालय, संविधान, कुछ करो भाई। भारत माता की जय।